नमस्कार दोस्तों, आइए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की काफ़ी काम की और बड़ी खबरों को। उससे पहले आप लोग हमारा यह वीडियो किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बरेली में नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 17 लाख की अफीम के साथ ट्रक हेल्पर गिरफ्तार, वहीं साथी फरार। दैनिक भास्कर ऐप में रिपोर्टर बनने का बेहतरीन मौका, चित्रकूट जिले में ब्लॉक स्तर पर रिपोर्टरों की जरूरत है, जल्द कर सकते हैं इसका आवेदन। स्मार्ट मीटर की भ्रांतियां दूर करेंगी बिजली कंपनियां, देश भर में 9 से 23 फरवरी तक स्मार्ट मीटर पखवाड़ा आयोजित करने का निर्देश दिया गया है। अयोध्या गैंगरेप केस में सपा नेता मोईद खान बरी, नौकर को 20 साल की सजा। 14 साल के बच्चे की नाले में डूबकर मौत, कुंडा में नगर पंचायत के खुले नाले में हादसा, वहीं बच्चे की मौत का खबर से पूरे गांव में सनसनी। यूजीसी के नए नियम लागू किए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। बीएचयू के छात्र डॉक्टर मृत्युंजय तिवारी समेत अन्य याचिका पर गुरुवार को सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागीच की बेंच ने मामले पर सुनवाई की। कोर्ट का आदेश आते ही 3 दिनों से चल रहे विरोध प्रदर्शन जश्न में बदल गया। वाराणसी में छात्रों ने रंग गुलाल उड़ाकर एक दूसरे को बधाई दी। बरेली के निलंबित सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने एटा में कहा, यूजीसी ने नए नियम स्वर्ण समाज के लिए काला कानून है। ये सामान्य वर्ग को स्वघोषित अपराधी बनाने में काम कर रहा है। अयोध्या जेल की दीवार तोड़कर 2 कैदी भागे, जेल अधीक्षक समेत 7 सस्पेंड। अयोध्या जेल से 2 कैदी दीवार तोड़कर फरार हो गए। दोनों स्पेशल सेल में बंद थे। दोनों ने रात भर में सेल की पीछे की दीवार की 25 से 30 ईंटें उखाड़ी, भागकर जेल की बाउंड्री वाल तक गए, फिर कंबल और मफलर के रस्सी बनाकर 20 फीट ऊंची दीवार फांद गए। गुरुवार गिनती होने पर जानकारी हुई दोनों रेप हत्याकांड के आरोपी थे। जेल अधीक्षक समेत 7 को सस्पेंड कर दिया गया है। यूपी में टीचर शिक्षा मित्र का कैशलेस इलाज होगा, मेरठ में बांग्लादेशी हिंदू बसाए जाएंगे। दोस्तों, योगी कैबिनेट ने फैसला किया है कि यूपी में टीचर शिक्षा मित्र का कैशलेस इलाज होगा। माध्यमिक, बेसिक के एडेड और सेल्फ फाइनेंस के कर्मचारियों को भी यह सुविधा मिलेगी। इससे 12 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा। मेरठ में बांग्लादेशी हिंदू बसाए जाएंगे। कुल 29 फैसलों में फैसलेस वालों को नौकरी के 3 साल की छूट का भी निर्णय हुआ है। बरेली में साइंस पार्क भी बनेगा। दरोगा की पिस्टल छीनकर भाग रहा था बदमाश, मारा गया। एनकाउंटर में 2 अरेस्ट। आगरा में दरोगा की पिस्टल छीनकर भाग रहा था बदमाश, अरबाज मारा गया। सीने में गोली लगी। पुलिस तमंचा बरामद करने रात 2 बजे ले गई थी। पुलिस के अनुसार वह दरोगा का पिस्टल छीनकर फायर करते हुए भाग रहा था। अरबाज ने 23 जनवरी को एक युवती को गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसमें 3 आरोपी थे। पुलिस ने 2 अन्य को भी एनकाउंटर में अरेस्ट किया था और अब वह मारा गया है। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरा ने कहा, केशव मौर्य स्टैंड नहीं ले सके, उनमें विवेक नहीं। सरकार अहंकार त्याग देती तो ये सब न होता। बुधवार को शंकराचार्य ने प्रयागराज माघ मेला छोड़ दिया था और काशी लौट आए थे। बोले, 11 दिन तक अवसर दिए जाने के बाद भी गलती नहीं सुधारना दुर्भाग्यपूर्ण है। दरअसल माघ मेले में शंकराचार्य प्रशासन के बीच विवाद हो गया था, जिसकी वजह से ये पूरा मामला हो गया।
कानपुर में लड़की से 71 लाख वसूला, कहा मैं आईएएस हूँ, मुझसे शादी करोगी। दोस्तों, कानपुर में फर्जी आईएएस बनकर एक युवती ने युवक से 71 लाख वसूले। पहले बैंक अधिकारी बनकर प्रेस जाल में फंसाया, शादी के झांसे लिए, फिर आईएएस में सिलेक्ट होने का झांसा दिया। उसने फर्जी आईडी, ज्वाइनिंग लेटर, डॉक्यूमेंट आदि भी शेयर किए दिए। बोला सिलेक्शन में लाखों रुपए लगने हैं। इसके बाद युवती के गहने आदि बिकवा कर करीब 71 लाख रुपए की ठग कर दी। ग्रेटर नोएडा में पति पत्नी ने 3 बच्चों संग खाया जहर, माँ बाप की मौत, बच्चों की हालत गंभीर। दोस्तों, ग्रेटर नोएडा में पति पत्नी ने अपने 3 बच्चों के साथ जहर खा लिया। पति पत्नी की मौत हो गई। तीनों बच्चों की हालत नाजुक बनी हुई है। तीनों बच्चों का इलाज दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में चल रहा है। पड़ोसियों के अनुसार गुरुवार को कोई हलचल न होने पर शक हुआ। दरवाजा खटखटाने पर कोई जवाब नहीं मिला। दरवाजा तोड़कर अंदर प्रवेश किया तो सभी लोग बेहोश पड़े थे। यौन उत्पीड़न केस में बृजभूषण को झटका, ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग नहीं रोकी जाएगी। पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह को दिल्ली हाई कोर्ट से झटका लगा है। महिला पहलवानों द्वारा दर्ज कराए गए यौन उत्पीड़न के मामले में ट्रायल कोर्ट की प्रेसिडेंसी नहीं रोकी जाएगी। वहीं बता दें कि हाई कोर्ट ने गुरुवार को स्पष्ट किया है कि यौन उत्पीड़न मामले में ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर कोई रोक नहीं है। पूर्व सांसद ने ट्रायल कोर्ट द्वारा तय किए गए आरोपों को रद्द करने के लिए याचिका दायर की थी, जिसको कि अब पूरी तरीके से खारिज कर दिया गया है। शाहजहांपुर में पत्नी ने पति का गला काटा, बेटा बोला पापा को मार डाला। शाहजहांपुर में पत्नी ने अपने बच्चों के सामने चाकू से पति का गला काट डाला। उसने प्रेमी उसके 2 साथियों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया। रात भर कमरे में शव के पास बैठी रही। सुबह देवर ने दरवाज़ा खटखटाया तो रोने बिलखने लगी। बेटा बोला 3 अंकल आए, पापा को मार डाला। हम तीनों को भी चाकू दिखाकर डराया। मृतक का भाई बोला 2 साल से अफेयर था और वहीं पर पुलिस को यह सूचना मिली। पुलिस आकर पत्नी को हिरासत में ले लिया है। वहीं पे तीनों लोगों की खोज अभी बाकी है। अमरोहा में पत्नी की मौत के 10 मिनट बाद पति ने दम तोड़ा, एक साथ दोनों की जली चिता। दोस्तों, अमरोहा में पत्नी की मौत के 10 मिनट बाद पति ने दम तोड़ दिया। पति मेरठ के निजी अस्पताल में भर्ती थे। गांव में पत्नी की मौत हो गई तो इसकी सूचना उन्हें फ़ोन पर दी गई थी। पत्नी की मौत की खबर पाकर वह बेचैन हो गए। कुछ ही देर बाद उन्होंने भी दम तोड़ दिया। बुधवार शाम को दोनों शव गजरौला गांव लाया गया। एक ही चिता पर पति पत्नी का अंतिम संस्कार कर दिया गया है। बेडरूम से निकली 19 गाय भैंसें, नगर निगम टीम रह गई हैरान। लखनऊ में एक आलीशान घर के बेडरूम और ड्राइंग रूम में 19 गाय भैंसें मिली। नगर निगम टीम जब घर के अंदर दाखिल हुई तो पूरा घर गोबर से भरा हुआ था। दरअसल नगर निगम के नियमों के अनुसार शहरी क्षेत्र में भैंस पालना प्रतिबंधित है, जबकि 2 गाय का लाइसेंस लिया जा सकता है। जांच के लिए टीम जब शहर में निकली तो एक संचालक ने आलीशान बंगले में गाय भैंसे को छिपा दिया, जिसके बाद जब पूरी गाय भैंसे बाहर निकली तो पुलिस भी इसे देखकर दंग रह गई। दोस्तों, आप लोग फालतू की वीडियो को तो भर भर के लाइक करते हैं, लेकिन जब बात आती है अपने प्यारे देश भारत की और भारत में रहने वाले उत्तर प्रदेश निवासियों की, तो आप लोग कहीं ना कहीं पीछे हट जाते हैं। दोस्तों,
आप लोगों के लिए ही यह हमारा चैनल बनाया हुआ है। यहाँ पे आप लोगों को सिर्फ जानकारी वाली ही वीडियो मिलेगी। तो आप लोगों से अभी रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि जब मैं अगला वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन जा सके। और दोस्तों, हमारा वीडियो रोज़ सुबह 5 बजे अपलोड होता है, तो ध्यान में रखिएगा।